Hello friends, today we are discussing about the qualitative method of credit control. क्रेडिट कंट्रोल करने के जो क्वालिटेटिव मेथड है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट टूल भी कह सकते हैं, डायरेक्ट टूल्स, क्योंकि ये मनी सप्लाई को क्या करते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, और इनको हम सेलेक्टिव मेथड भी कहते हैं। सेलेक्टिव मेथड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे हुए जहां पर प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो उन विशेष क्षेत्रों पर इन मेथड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पाबंदियां लगा सकते हैं, वहां की प्राइस को इंक्रीज होने से रोक सकते हैं, डिक्रीज होने से रोक सकते हैं। तो इसलिए इसको डायरेक्ट टूल्स या सिलेक्टिव टूल्स या सिलेक्टिव मेथड का नाम भी दिया गया है। तो इनमें जो हमारा है वो पहले है क्रेडिट कंट्रोल टू कंज्यूमर। क्रेडिट कंट्रोल टू कंज्यूमर में क्या है कि गवर्नमेंट जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कंज्यूमर को जब लोन प्रोवाइड करता है तो उस पर क्या रखता है, कंट्रोल रखता है। फॉर एग्जांपल्स हम देखते हैं कि हमारे टू सेक्टर्स हैं, ये हमारे बैंक्स और ये हमारे जो है इंडिविजुअल्स हैं जो किसके पास जाते हैं, बैंक्स से क्या जाते हैं, लोन लेने के लिए जाते हैं। ये कोई गुड्स खरीदना चाहते हैं और उस गुड्स की करंट जो प्राइस है वो है 1 लाख। तो क्या ये बैंक्स उसको पूरे का पूरा 1 लाख का लोन प्रोवाइड कर देगा? तो नहीं, 1 लाख नहीं देगा। ये उस पर एक कंट्रोल लगा देता है कि कुछ डाउन पेमेंट्स जो है वो आपको करनी ही होगी। क्या करनी होगी कि इस व्यक्ति को, ये जो पर्सन है, इंडिविजुअल्स है, ये बैंक से लोन लेने गया, इसको पता है कि जो गुड्स वो खरीदना चाहता है उसकी प्राइस 1 लाख है। अब उसने, बैंक ने उस पर शर्त लगा दी कि आपको पूरे का पूरा पैसा लैंड नहीं मिलेगा, आपको कुछ डाउन पेमेंट्स खुद करनी होगी। तो वो डाउन पेमेंट्स कितनी करनी है वो डिपेंड करता है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही है इस सेक्टर में इन गुड्स की, तो वो डाउन पेमेंट्स को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मान लो पहले वो डाउन पेमेंट है 30 to 40,000 कि उसको 30 to 40,000 खुद करनी है और प्राइस इंक्रीज हो रही है तो इसको बढ़ा दिया जाएगा कि डाउन पेमेंट्स वो कितनी करेगा, 40 to 50,000 स्वयं करेगा। यदि यहाँ पर ये इतनी वो खुद करनी है, मान लो 1 लाख की गुड है, 50,000 उसने खुद कर दिए, तो यहाँ कितना, बैंक उसको 50,000 का लोन प्रोवाइड कर देगा। तो ये इस वैल्यू पर डिपेंड करना है कि डाउन पेमेंट उसको कितनी रखी गई है। तो क्रेडिट कंट्रोल पर डिपेंड करता है कि सरकार उसको कितनी डाउन पेमेंट करती है और कितना लोन प्रोवाइड करता है। यदि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डाउन पेमेंट को बढ़ा दिया जाता है और जो लोन प्रोवाइड करती है उसको क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। और यदि प्राइस इस सेक्टर में डिक्रीज हो रही है तो प्राइस इसको सरकार क्या कर देती है, डाउन पेमेंट्स को क्या कर देती है, 20,000 कर देती है। जब 20,000 कर दिया गया तो लोन सरकार उसको क्या देगी, 80,000 का लोन प्रोवाइड कर देगी। तो ये हमारा क्या, क्रेडिट कंट्रोल टू कंज्यूमर। अब सेकंड है हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, LTV, लोन टू वैल्यू रेशो। ये लोन का वैल्यू रेशो देखते हैं। तो देखो इसी एग्जांपल्स को हम लेंगे, एक एग्जांपल्स हम लेते हैं कि यही हमारा बैंक्स है, ये हमारा हाउस होल्ड इंडिविजुअल है, ये क्या गए, बैंक्स में गए लोन लेने के लिए। तो इन्होंने बैंक्स में लोन ले लिया, बैंक्स कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें लोन नहीं देता। तो ये कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक को देते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी में मान लो इनके पास घर के कागज हैं, जमीन के कागज हैं, कुछ भी है, वो सिक्योरिटी के तौर पर क्या देते हैं, बैंक को देते हैं। तो बैंक उनकी सिक्योरिटी के बेस पर उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। लोन कितना प्रोवाइड करेगा ये किस पर है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट पर डिपेंड है। तो सरकार क्या है, मान लो उसने जो कोलैटरल सिक्योरिटी दी है उसकी जो करंट वैल्यू है वो 4 लाख है, 4 लाख है। जमीन दी है उसने, जमीन के कागजात यहाँ बैंक को दे दिए, उस जमीन की जो करंट वैल्यू है 4 लाख है। तो 4 लाख में
मार्जिनल रिक्वायरमेंट को रख करके बैंक क्या देता है, उसको क्या देता है, मनी लैंड कर देता है। मान लो 4 लाख है उसकी जमीन की करंट प्राइस है और कीमतें बढ़ रही हैं, तो जरूरत है कि लोन कम से कम दिया जाए, तो बैंक क्या कर लेता है, 2 लाख मार्जिनल रिक्वायरमेंट रख लेता है, तो उधार उसको कितना देगा, 2 लाख रुपए उसको क्या देगा, उधार देगा। और यदि हमारी प्राइस घट रही है तो उस समय क्या होता है, बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। वो इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को 2 लाख की बजाय क्या कर देता है, 1 लाख कर लेता है। तो 4 लाख की हमारी क्या है, कोलैटरल सिक्योरिटी आई है, उसके बेस पर 3 लाख उधार दे दिए जाते हैं और 1 लाख क्या कर लिया जाता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट रख ली जाती है। तो सबसे पहले जब वो कोलैटरल जो सिक्योरिटी बैंक के पास आती है, तो बैंक उसकी क्या करता है, करंट वैल्यू को जज करता है कि इसकी करंट वैल्यू कितनी है, उसके बेस पर बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि 4 लाख की सिक्योरिटी दी और बगैर वैल्यू देके 4 लाख उधार दे दिए, नहीं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या रखता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट रखता है। यदि इन्फ्लेशन है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, लोन कम से कम प्रोवाइड किया जाता है। और यदि डिफ्लेशन है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है और लोन क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड किया जाता है ताकि डिमांड इंक्रीज हो उसकी। तो ये हमारा है। अब थर्ड जो पॉइंट है हमारा है वो राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या आता है कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो क्रेडिट बैंकों को देना होता है उसकी क्या कर देता है, राशनिंग फिक्स कर देता है कि इस सेक्टर को इतना ही लोन प्रोवाइड करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। तो पीएसएल है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्या करता है, जो सेंट्रल बैंक है वो पीएसएल करता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की प्रायोरिटी करता है कि इस सेक्टर को इतना उधार देना है, उस सेक्टर को उतना उधार देना, उससे ज्यादा। वो 8 सेक्टर हैं जो पीएसएल हैं, उनमें से कि इस सेक्टर को जो है इतना उधार देना, ये उससे ज्यादा उधार नहीं दे सकता। तो कीमतें जो बढ़ जाती हैं तो राशनिंग ज्यादा कर दी जाती है कि कम से कम उधार देना होता है, तो वो वैल्यू कि इतना उस सेक्टर की वैल्यू क्या कर दी जाती है, घटा दी जाती है कि ये सेक्टर इतने से ज्यादा लोन नहीं दे सकता। मान लो कारों में ही कीमतें ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही हैं तो उसका लोन फिक्स, उसका जो हमारा कहते हैं राशनिंग कर दी जाती है और उसका हिस्सा फिक्स कर दिया जाता है कि यहाँ पर जो लोन लेने हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इतना लोन देना है, इस सेक्टर को ज्यादा लोन देना ही नहीं है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। फिर है हमारा मोरल सुएशन। अब मोरल सुएशन क्या होता है कि नैतिक प्रभाव। बैंक क्या करता है, जब नैतिक प्रभाव क्या आता है, जब हम किसी को प्यार से पुचकार कर समझा कर, बच्चा होता है जब वो नहीं मानता तो हम क्या करते हैं, उसको प्यार से समझाकर पुचकार कर अपना जो हमारे मन की बात जो हम उसे करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नैतिक प्रभाव कहते हैं कि कुछ करना भी नहीं पड़ा, समझाने बुझाने से ही हमारा काम चल गया। तो यहाँ भी सेंट्रल बैंक भी ऐसा करता है, वो मोरल सुएशन का तरीका अपनाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, 2 प्रकार के ऑफिस इसमें होते हैं हमारे। तो उन दोनों ही 2 प्रकार के बोर्ड होते हैं हमारे, ऑफिशियल बोर्ड होता है और नॉन ऑफिशियल बोर्ड होते हैं इसमें। तो एक जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 प्रकार के ऑफिशियल आते हैं, एक ऑफिशियल और दूसरा नॉन ऑफिशियल। तो इन बोर्ड्स की क्या होती है, बैंक्स के साथ मीटिंग्स होती हैं। तो एक साल में क्या है, 6 मीटिंग होती हैं। उन मीटिंग्स में जो करंट सिचुएशन चल रही है उस पर बैंकों को सुझाव दिए जाते हैं। वैसे तो कंपलसरी होते हैं कि बैंक्स को वो मानने ही मानने पड़ेंगे। तो इसमें जब प्राइस इंक्रीज हो रही होती है तो ये बोर्ड मीटिंग्स में क्या किया जाता है, बैंकों को सलाह दी जाती है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो मनी सप्लाई को क्या करो, डिक्रीज करो, उसको कम कर दो। उनको समझाया बुझाया जाता है ऐसा करने के लिए कि हम बैंक रेट बढ़ा रहे हैं, ब्याज की दर बढ़ा दो, इस ये तरीके अपनाओ। तो सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड इस प्रकार अपनाओ कि मनी सप्लाई को क्या किया जाए, कम से कम किया जाए। और बैंक वैसा करने के लिए मान जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, नैतिक प्रभाव होता है। उसी प्रकार से जब प्राइस गिर रही होती है तो बैंक उनको ऐसा करने के लिए मना लेता है, तो वो भी मोरल सुएशन में आता है। लेकिन कई बार मान लो बैंक ऐसा करने से मना करते हैं कि बैंक जो है हमारा सेंट्रल बैंक थोड़ी सी बैंक रेट को बढ़ाता है और बैंक ब्याज की दर को ना बढ़ाएं कि
5 पैसे है, 10 पैसे वो बढ़ा रहा है, लेकिन बैंक नहीं बढ़ा रहे, तो इसका मतलब क्या है, वो उसके कहे के अनुसार नहीं चल रहा, तो बैंक उसके विरुद्ध, जो उनके इन सुझावों को नहीं मानता, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, इनमें जो सुझाव उन बैंकों को दिए गए, यदि वो उन सुझावों को नहीं मानते तो बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास आखिरी हथियार क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई बैंक क्या करता है, उनका पीसी फिक्स कर सकता है कि उनकी कि इतना लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए, सारे कार्य उनके नियुक्त कर सकता है, ऐसा नहीं करोगे तो उनका फंसना फिर क्या हो जाता है, तय हो जाता है। बैंक उनकी जो लाइसेंसिंग है उनको रद्द कर सकता है। तो ये हमारी उसमें किसमें आ जाती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई में आ जाती। तो बहुत रेयर उठाता बैंक ये कदम, बाकी यहाँ तक ही रहते हैं कि वो मान जाते हैं अपने आप, उनको पता है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना सही नहीं है, तो सेंट्रल बैंक के कहे अकॉर्डिंग हर बैंक कार्य कर लेता है, लेकिन नहीं करता तो आखिरी हथियार है ही हमारा डायरेक्ट एक्शन। तो इस प्रकार से हमारे क्या थे, क्रेडिट कंट्रोल्स के या जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके हमारे क्वालिटेटिव जो मेथड थे उनको हम डायरेक्ट टूल्स या सेलेक्टिव टूल्स के नाम से जान सकते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो मनी सप्लाई है उसको इकोनॉमी में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें उसको सेलेक्टिव मेथड्स इसलिए कहा गया क्योंकि सेलेक्टिव सेक्टर्स में जो प्राइस बढ़ रही है, इस मेथड के द्वारा उस बढ़ती हुई प्राइस को भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला इसमें है जो क्रेडिट कंट्रोल टू कंज्यूमर्स की, जो कंज्यूमर्स गुड्स लेते हैं उस पर भी बैंक क्या लगाता है, कंट्रोल लगा देता है कि पूरे जितने की वो गुड्स है उतना उसको प्रोवाइड नहीं करता, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग उसको उसकी अमाउंट प्रोवाइड की जाती है। दूसरा है मार्जिनल रिक्वायरमेंट की, जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, इन्फ्लेशन है तो उस रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, और डिफ्लेशन है तो उस रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। कि जो वस्तु जमानत के रूप में देगी उसका मूल्य माइनस आपको जो लोन मिला उसका मूल्य, कि 4 लाख की वस्तु आपने जमानत के रूप में दी है, 2 लाख आपको लोन मिला है, तो जो हमारी मार्जिनल रिक्वायरमेंट है 4 लाख माइनस 2 लाख वो क्या होगी, हमारी 2 लाख होगी। और जब हमारा डिफ्लेशन होता है तो हम क्या कर देते हैं, 4 लाख की हमने कोलैटरल सिक्योरिटी दी है और उसके बेस पर हम क्या कर देते हैं, हमें 3.5 लाख लोन मिल गया, तो क्या है 50,000 हमारा क्या हो गया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गई। तो ये एलटीवी पर डिपेंड करता है, लोन टू वैल्यू। तो इसमें हमारा लोन वैल्यू रेशो पर डिपेंड करता है, लोन टू वैल्यू उसकी जो हमारी सिक्योरिटी हमने दी है उसकी रेशो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारा है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की राशनिंग की जाती है, इसके द्वारा उधार दो ही ना, जिस सेक्टर्स में प्राइस इंक्रीज हो रही है वहां उधार देने पर पाबंदी लगा दी जाती है, राशनिंग कर जाती है। मोरल सुएशंस में क्या, उनको समझा बुझाकर वैसा करने के लिए मना लिया जाता है। डायरेक्ट एक्शन में क्या है, जो बैंक सेंट्रल बैंक की बात को नहीं मानता उसके विरुद्ध क्या की जाती है, डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। तो थैंक्स फ्रेंड्स।